नमस्कार, मैं हूं पूजा पुनेठा और आप सुन रहे हैं बाल खबरनामा। इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से बाल खबरनामा में आपका स्वागत है। आज 16 अप्रैल 2022 है और दिन शनिवार है। आइए पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अब 30 मिनट में बच्चों की मदद करेगी वाहन सेवा हेल्पलाइन। लखनऊ के छात्र को उच्च शिक्षा के लिए मिली 2 करोड़ की स्कॉलरशिप। एनसीआर के स्कूलों में कोविड से 32 बच्चे व शिक्षक संक्रमित। बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को बनाया जाए आसान। बचपन बचाओ आंदोलन ने 58 बाल मजदूरों को कराया मुक्त। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने DSIIDC के साथ मिलकर चिल्ड्रन डिस्ट्रेस रिस्पांस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है। वाहन हेल्पलाइन टीम बच्चों को बाल मजदूरी, ट्रैफिकिंग, बाल विवाह के खतरों और शोषण से बचाने में मदद करेगी। वाहन हेल्पलाइन सेवा की विशेषता ये है कि वह 30 मिनट के भीतर संकट में फंसे बच्चों को मदद पहुंचाएगी। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को संकट में कोई फंसा हुआ बच्चा दिखाई देता है तो वे तत्काल आयोग के हेल्पलाइन नंबर 9311551393 पर सूचित करें। लखनऊ के छात्र आमिश अहमद बेग ने देश का नाम रोशन किया है। लखनऊ के गोमती नगर के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पढ़ाई कर रहे आमिश ने अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज, जिसे आईवी लीग यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है, से उच्च शिक्षा के लिए 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल की है। आमिश ने कहा कि आईवी स्कॉलरशिप में चयनित होना उनके लिए खुद एक अविश्वसनीय घटना है। उल्लेखनीय है कि आमिश इसी महीने से शुरू होने जा रही 12वीं की बोर्ड परीक्षा देंगे। कोरोना का कहर बार बार टूट रहा है। पिछले 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में कोरोना से 32 छात्र और शिक्षक संक्रमित हुए हैं। खैतान पब्लिक स्कूल के बाद डीपीएस समेत 5 स्कूलों में 8 कोरोना से संक्रमित हुए बच्चे व शिक्षक पाए गए। इसके अलावा पूरे गौतम बुद्ध नगर में 20 लोग संक्रमित मिले हैं। इनमें से 8 मरीजों की आयु 18 वर्ष से कम है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि संक्रमित पाए गए सभी बच्चों की स्थिति सामान्य है और सभी का इलाज चल रहा है। पिछले 1 सप्ताह के दौरान अदालतों की ओर से 3 ऐसे निर्णय आए हैं जो सराहनीय हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत में बच्चों को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। कोर्ट ने कहा कि भारत में बच्चों के गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसे आसान बनाया जाए, क्योंकि वह काफ़ी जटिल है। कोर्ट ने कहा कि भारत में अनाथ बच्चों की संख्या 3 करोड़ है, लेकिन सिर्फ 4000 बच्चे ही सालाना गोद लिए जा रहे हैं। हजारों दंपति ऐसे हैं जो बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया की जटिलता के कारण वे इसमें सफल नहीं हो पाते। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर छापेमारी के दौरान वैश्यालय में कोई ग्राहक मिलता है तो उसे आपराधिक कार्यवाही में शामिल नहीं किया जा सकता। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए एक टिप्पणी की है कि बच्चियों के साथ बलात्कार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यह जीवन के मूल अधिकार का उल्लंघन है, पूरे समाज के साथ अपराध है। दिल्ली के तकरीबन 80% स्कूल बगैर हेडमास्टरों के चल रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। आयोग ने कहा कि दिल्ली के 1027 स्कूलों में सिर्फ 203 ही ऐसे स्कूल हैं जिनमें हेडमास्टर हैं, जबकि दिल्ली सरकार का कहना है कि उसके स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती सेवा विभाग द्वारा की जाती है, जो सीधे उपराज्यपाल के अधीन आता है।
जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए ये हालात हैं। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के हंसखाली में तृणमूल कांग्रेस के एक पंचायत सदस्य के बेटे को 9वीं कक्षा की एक छात्रा से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बलात्कार की घटना के बाद लड़की की मौत हो गई है। आरोप है कि लड़की के साथ एक जन्मदिन की पार्टी में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया। वकील अनिध्या सुंदर दास ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। बचपन बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों देश भर में 58 बाल मजदूरों को मुक्त कराया है। ये सभी बच्चे तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के विभिन्न उद्योगों में कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे थे। सभी बच्चे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के रहने वाले हैं। नियोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की कर ली गई है और सभी बच्चों का पुनर्वास किया जा रहा है। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी में खेलने आए 4 बच्चे डूब गए। सभी की उम्र 11-12 साल के आसपास बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीम घटनास्थल पर पहुंच तो गई, लेकिन काफी मशक्कत के बाद सिर्फ एक बच्चे का ही पता चल सका है, जिसका शव बरामद किया गया है। 4 बच्चों के माँ बाप मजदूरी करते हैं। वहीं दूसरी घटना में संजय वन में अपने दोस्तों के साथ घूमने आई 13 वर्षीय एक लड़की की झील में डूबने से मौत हो गई। आइए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख करते हैं। यूक्रेनी लड़कियां सुरक्षा की तलाश में जिन देशों में पहुंच रही हैं, उन देशों में उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। पोलैंड में एक व्यक्ति को एक यूक्रेनी शरणार्थी से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ऐसा अनुमान है कि 5 में से एक शरणार्थी महिला और लड़कियां घर से अपनी यात्रा और शरणार्थी शिविरों में यौन हिंसा का सामना कर रही हैं। जंग के बीच एक लड़की की कीमत $145,000 लगाई जा रही है। न्यूयॉर्क में 2 लोगों की आपसी बहस के दौरान गोलाबारी में एक 16 साल की लड़की की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। न्यूयॉर्क के पुलिस हेड के मुताबिक ब्रॉन्क्स हाई स्कूल के 3 छात्र घर लौट रहे थे। उसी दौरान 2 लोगों में आपसी बहस के दौरान गोलाबारी शुरू हो गई। इससे पिछले 31 मार्च को ब्रुकलिन में 12 साल के एक लड़के की मौत हो गई थी। न्यूयॉर्क के मेयर का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद शहर की आपराधिक घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आइए अब आपको यौन शोषण व उत्पीड़न के शिकार बच्चों को बाल कल्याण समिति की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष राहत की जानकारी से अवगत कराती हूँ। यौन शोषण एवं उत्पीड़न के शिकार बच्चों को बाल कल्याण समिति की ओर से पॉक्सो नियम 8 के तहत विशेष राहत उपलब्ध कराई जाती है। ये राहत बच्चों की भोजन, वस्त्र, यातायात या ऐसी ही किसी अन्य बुनियादी व आकस्मिक ज़रूरत की पूर्ति के लिए दी जाती है। विशेष राहत के लिए तुरंत भुगतान के लिए बाल कल्याण समिति, जिला विधिक सेवा केंद्र, DCPU या जुवेनाइल जस्टिस फंड से सिफारिश की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि इस विशेष रकम का भुगतान बाल कल्याण समिति की सिफारिश प्राप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर किया जाता है। बच्चों की खबरों को जानने के लिए अगले हफ्ते इसी समय फिर से सुने बाल खबरनामा। तब तक के लिए मैं पूजा पुनेठा इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से अपनी संपादकीय टीम पंकज चौधरी, विवेक श्रीवास्तव, मनीष राज की तरफ से आपसे इजाजत।